नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है पति की बुराई। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक दिन शाम के टाइम बगीचे में काफ़ी भीड़ थी। एक बेंच पर एक बुजुर्ग जो था अकेला बैठा हुआ था। थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक लड़की भागती हुई आई और आके उस बुजुर्ग के पास बैठ गई। उसने देखा कि वहाँ जो जगह खाली पड़ी थी, वो चुपचाप बैठी रही, काफ़ी गुस्से में लग रही थी। बुजुर्ग ने काफ़ी देर देखा और फिर उससे पूछा कि बेटा क्या है, तुम इस तरह इतनी परेशान क्यों हो और गुस्से में क्यों हो? लड़की ने कहा कि कुछ नहीं। बुजुर्ग ने फिर पूछा। तब लड़की ने कहा कि वो अपने पति से बहुत ही तंग है, उसका पति उसे बहुत तरह से तंग करता है। तब बुजुर्ग ने कहा कि बेटा सारी बात बताओ कि आखिर ऐसी बात क्या है। तब लड़की ने अपने पति की गलतियां गिनानी शुरू कर दी। वो शुरू हो गई कि किस तरह उसका पति उसके साथ बिहेव करता है, उसको गलत बुराई पे बुराई करती रही और वो बुजुर्ग था वो आराम से सुनता रहा। तभी वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। लड़की काफ़ी देर तक बोलती रही। जब बोल कर चुप हो गई तब उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि बेटा क्या तुम मुझे एक बात बताओगी? लड़की ने कहा हाँ जी, पूछिए क्या। तब बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने हैरानी से पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ? तब बुजुर्ग ने कहा तुम्हारे घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? लड़की ने कहा ये सब चीज़ें तो मेरे पति करते हैं। तुम्हारे घर का राशन, दाल, चीनी, सब्जी वगैरह कौन लेके आता है? तब उस लड़की ने कहा कि ये सब काम मेरे पति करते हैं। फिर बुजुर्ग ने कहा तुम्हारे खाने पीने के, पहनने ओढ़ने की जरूरतों को पूरा कौन करता है? लड़की ने कहा कि मेरे पति। तब बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारे बच्चों के भविष्य, पढ़ाई लिखाई का ध्यान कौन देता है, उनका खर्चा कौन कर रहा है? लड़की ने कहा कि मेरे पति। तब बुजुर्ग ने कहा उनके माता पिता, तुम्हारा सब खर्चा कौन उठाता है? आखिर उनके माता पिता भी होंगे, उनका परिवार भी होगा, तो उन सब का रख रखाव, उनका खर्चा कौन उठा रहा है? लड़की ने कहा ये सब काम तो मेरे पति करते हैं। बच्चों को कभी किसी बात की कोई कमी ना रहे, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, इस सब के लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? युवती ने कहा कि मेरा पति सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी कौन सुनता है? युवती ने कहा कि मेरा पति। परेशानी और गम में तुम्हारा साथ कौन देता है? मेरा पति। तुम लोगों के अच्छे भविष्य के लिए, रहन सहन के लिए दूर दराज तक, यहाँ तक कि जंगलों में भी नौकरी करने को तैयार रहता है, अपने माँ बाप, सगे संबंधियों को छोड़कर भी। युवती ने कहा कि मेरा पति घर के गैस, बिजली, पानी, मकान मरम्मत, रख रखाव, सुख सुविधाओं, दवाइयों, घर का राशन, भविष्य के लिए बचत, बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसी ना जाने कितने सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर चलता है। युवती ने कहा कि मेरा पति। बीमारी के समय तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? युवती ने कहा मेरा पति। एक बात और बताओ, तुम्हारा पति इतना काम करता है और सबका ध्यान रखता है, क्या इस चीज़ के लिए तुमसे कभी पैसे लेता है? युवती ने कहा नहीं, कोई पैसे नहीं लेता। ने कहा कि तुम पति की एक कमी को बढ़ा चढ़ाकर बता रही हो, जबकि उसमें इतनी सारी खूबियां भी हैं। तुम्हें वो कमी नजर आई और इतनी सारी खूबियां नजर नहीं आई। आखिर पत्नी के लिए पति क्यों जरूरी है? मानो या ना मानो, वो तुम्हें कभी दुख में अकेला नहीं छोड़ेगा, अपने दुख को हमेशा मन में रखेगा, लेकिन तुम्हारी हर बात वो सुनेगा, हर दुख दर्द दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें वो कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है ताकि वो कुछ समय वो शांति से घर में बिता सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, तुमसे तो बातें कह सकता है, लेकिन कभी भी वो किसी को तुम्हें कुछ नहीं कहने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करेगा। पति ही देता है, वही उसकी सब जरूरतों को पूरी करता है। इसलिए पति की महत्ता को समझें और बिना वजह पति की बुराई करना बंद करें, क्योंकि पति ईश्वर का दिया हुआ एक स्पेशल उपहार है। इसलिए उसकी उपयोगिता को समझें और उसकी देखभाल करें। हर छोटी छोटी बात पर पति की बुराई करना बंद करें। आपस में एक दूसरे को समझें और खुश रहें और अपने अपने पति की बुराइयों को बिना वजह किसी के सामने मत रखें। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। सो थैंक यू सो मच।